जैसे आप देख सकते हैं हमारा अभी का करंट फ्रोजन B2B पैकेजिंग है। हम स्टीमर को लेते हैं और पानी उबल रहा है, हल्का सा हम इसमें ग्रीजिंग करते हैं। हमारा स्ट्रेंथ है हैंड क्राफ्टेड मोमोज इन डिफरेंट शेप्स एंड वेरिएशंस। सो हमारा स्किन फ्लावर्स भी डिफरेंट काइंड है, जैसे मैदा और आटे के अलावा और भी तरीके के स्किन फ्लावर्स अवेलेबल है जो वीगन भी है, ग्लूटेन फ्री भी है। सो मैं इसको स्टीम करने के लिए रख दिया। सो साथ मैंने आपके लिए थोड़ा सा मोमोज पहले से ही थोड़ा स्टीम करके रखे। बड़ा इंतजार हो रहा है, कब से कह रहे हैं मोमोज हमने। इससे शुरू कीजिए यार। कर रहे हैं यार, दिख नहीं रहा यहाँ पे कौन है जो मोमोज की वेट कर रहा है। ये नॉन वेज है। ये सब ये दे बैठे। Momo Mami, you want to see his expression? मैंने मोमोज के बारे में काफ़ी टाइम से सोच रही थी। जैसे कि मैं दिल्ली में थी तो दिल्ली एनसीआर में हिमालयन कुजीन के लिए मैं तड़पती थी, ऑथेंटिक ट्रेडिशनल, क्योंकि वहाँ पे जैसे स्ट्रीट में जैसे मिल रहा होता था या सोल नरिशिंग फूड नहीं मिलता था, तो उसके लिए मैं क्रेव करती थी। तो इस चीज़ की वजह से सोचा कि क्यों ना हम कोशिश करें टू चेंज द वे इंडिया ईट्स। मैं ना मोमोज बहुत पसंद है मुझे। ये आपके मोमोज बहुत ही डिलीशियस बने हैं। आई थिंक बाकी शार्क्स भी ये Yes, बहुत ही अच्छे। And this शेजवान सॉस भी आपका है? जी काफी अच्छा है बिकॉज ऑयल कम है एंड काफी अमेजिंग है। एक चीज ये बताइए, जो आपने यांकी बोला, ये क्या वेंकीज की तरह एक फ्रोजन फूड का ब्रांड है या ये आपका रेस्टोरेंट है? ये हमारा फ्रंट एंड क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है। और ये यांकीज नाम कैसे आया? यांकीज नाम मेरा फॉर्मर नेम जो बिफोर मैरिज मतलब शादी से पहले यांगचेन लम्मू भुटिया है। तो शादी के फेरों के टाइम में नाम चेंज हुआ था, तो अदिति मदान मैंने यूज़ किया था। तो वही नाम मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम माय इन-लॉज, ज़्यादा इमोशनल थी टुवर्ड्स माय हस्बैंड एंड माय फैमिली। अश्नीर शाह को मैं बताना चाहूँगी कि हमने अपना पहला आउटलेट जो है यांकीज मालवीय नगर से ही शुरू किया था। अरे बढ़िया, हमारा तो दफ्तर ही मालवीय नगर में है। आई वॉज सो एक्साइटेड मतलब कि आपसे मिलना। मुझे लगता है कभी ना कभी आपने हमारे मोमोज भी खाए होंगे ऑर्डर करके। नहीं, अभी तक तो नहीं खाया, पर आगे से आपके ही खाने वाला हूँ। जी। तो आपके करंट बिजनेस में आपका QSR एंड प्रोडक्ट में का क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या सेल्स हैं? हमने अब तक 3.60 करोड़ का किया है ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। हमने जब शुरू किया था अपना बिजनेस तो हमारा सेल था 9 लाख। सेकेंड ईयर हम जैसे गए 27 लाख पे पहुंचा। थर्ड ईयर 47 लाख का पहुंचा। उसके बाद हमने अपना QSR इंट्रोड्यूस किया तो हमारी सेल्स गई 74 लाख। देन फिफ्थ ईयर 1.09 CR। देन पैंडेमिक आया, थोड़ा सा हिट लिया हमने, ज़्यादा नहीं, हम 95 लाख पे आए। अभी करंटली दिस क्वार्टर, 2 क्वार्टर जो हुए, एक तो पैंडेमिक में निकल गया, सेकंड क्वार्टर वी ऑलरेडी डिड 50 लाख। आपने जो अभी तक सेल करी है, इसमें होरेका का क्या कंपोनेंट है और डायरेक्ट टू कंज्यूमर का क्या कंपोनेंट? बिफोर पैंडेमिक 60-40 था, 60 B2B था, 40% QSR का थ्रू। बट करंटली QSR लीड कर रहा है 60-40 में। तो 2 टाइप के बिजनेस होते हैं, B2B और B2C। B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2C होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। तो समझो आप शैम्पू बेचते हो और आपका एंड यूजर जो है वो है एक होटल वाला, तो आपने अपना शैम्पू उस कस्टमर को बेचा जो है होटल, तो वो हुआ B2B। और यही अगर आपने अपने वेबसाइट से या किसी रिटेलर से एंड कंज्यूमर को बेचा यही शैम्पू, तो उसको बोलते हैं B2C। तो एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी जो आप 50 लाख रुपए लेंगे उसका यूज़ क्या है? कुछ आउटलेट्स हम खुद के खोलेंगे और कुछ हमें फैसिलिटी एनहांसमेंट के लिए चाहिए, और थोड़ा वर्किंग कैपिटल तो हो गया और थोड़ा ऑपरेशंस के लिए। आप इतनी शुद्ध और इतनी अच्छी हिंदी कैसे बात करती हैं? साक्ष, वो मुझे भी ज़्यादा ध्यान नहीं था, बट जब मैं स्कूल में थी मैं रिकॉल करती हूँ कि शायद हिंदी में सबसे टॉप में मेरा ही नंबर आता था। अच्छा। और मे बी बिकॉज मेरे दादाजी जो मुझे काफ़ी डिक्टेशन कराते थे उसकी वजह से शायद काफ़ी शायद एक वो वजह थी और शायद
एक और वजह ये थी कि लिखा हुआ है कहीं कि आप आज यहाँ आने वाली थी। जी बिल्कुल, फिंगर्स क्रॉस। तो ठीक है, अभी आप कस से। मैं सिलसिला शुरू करता हूँ। जब तक मैं बोलूंगा ये कोई नहीं बोलेगा। ये सवाल पूछते रहेंगे, जी, जी, आपके दादा कौन थे, दादी कौन थे। सबको तसल्ली मेरे से है कि मैं शुरुआत करूँ। जी जी। मेरे बोलने पे सब बोल देंगे हाँ हमको भी डालना है इतना परसेंट इतना परसेंट। ये बात सच है। तो देखिए मेरा तो बहुत ही सिंपल ऑफर है। बिल्कुल। आपको 50 लाख का है, बट मेरे को 7% चाहिए। अगर आप करते हैं तो करिए, अगर आप मेरे से जाते हैं तो मेरा ऑफर एक्सटिंग्विश हो जाता है। मेरे को तो लगता है आपको ले लेना चाहिए। मेरे ख्याल सुन लो, मैं इंटरेस्टेड हो रहा था ये बिजनेस में, लेकिन प्लीज। सुनिए बात सुनिए पूरी। मोमो मामी, बात सुनिए थोड़ा। अश्नीर ने जो ऑफर दिया आपको, वो मुझे लगता है बहुत अच्छा ऑफर है। जी मैं इससे कम का ऑफर आपको दे नहीं पाऊंगा। तो इस वजह से आई एम आउट। मुझे भी लगता है ये अच्छा ऑफर है, और क्योंकि ये इंडस्ट्री से मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं भी आउट। मैं और यश एक कॉलेज फ्रेंड्स थे। आज यश का शार्क टैंक में आने का सपना पूरा हो रहा है। रामा, ये मैगी तैयार है, टेबल नंबर 5 पे दे। अंकित, मैच बॉक्स में कितना टाइम है? रेडी कर रहा हूँ, बस 2 मिनट में किया। हेलो गाइस, हंग्री हेड के 3 हेड, अर्पित, मैं राहुल और यश। मैं और यश स्कूल फ्रेंड्स थे। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब दो भाई को जुदा नहीं कर सकते, वैसा वाला सीन है। 2018 में यश हमारे साथ नहीं रहा। वो एक बाइक एक्सीडेंट में ही पास्ट अवे। मैंने मेरे यश को बहुत मेरे साथ मेरे बेटे का सफर शायद थोड़े टाइम के लिए रहा। भले ही वो हमारे साथ नहीं है, बट हंग्री हेड में वो हमेशा हमारे साथ था, है और रहेगा। जब पहला फोन शार्क टैंक से आया था कि आप अप्रूव हुए हैं, तब मैंने शायद इन बच्चों से बात भी नहीं कर पाई। मैं इतना मेरे यश के फोटो के पास रोई उठ के, देख बेटा आज तेरा सपना पूरा होने जा रहा है। आज डील मिली कि ना मिली, पर मुझे ये है कि मेरे यश का सपना पूरा हुआ। I'm sure he's proud and happy watching us from heaven. I'm so sorry, I lost a very dear friend just last year. Very dear friend and an integral part of Hungry Head. Sorry to hear that. May God bless him and bless you guys. आपके मेन्यू में पेरी पेरी फ्राइज है क्या? जी है मैम। तो मैं पवई में रहती हूँ बाय द वे, एंड Okay. मैंने आपका पेरी पेरी फ्राइज ऑर्डर किया हुआ है एंड आई लव्ड इट। Thank you, ma'am. आई थिंक स्विगी पे अवेलेबल है। जी स्विगी एंड जोमेटो बोथ पे दोनों पे अवेलेबल तो है। मेरे घर में हंग्री हेड आ चुका है। थैंक यू मैम। वंडरफुल अर्पित एंड राहुल। तो आज की तारीख में आपके पास कितने रेस्टोरेंट्स हैं? करंटली वी हैव 1। और वो मुंबई में है। जी मुंबई पवई में मैम। और उसका सेल्स क्या है? इस साल के 6 मंथ्स का सेल अभी 20 लाख रुपए है। पिछले महीने का कितना था यार, ये बता। पिछले महीने का सर 5.5 5.5 बट यार मैं बार बार मैगी नहीं खाऊंगा, और मैगी मतलब मैं एक बार खा लूंगा हफ्ते में। आप इनको खिला सकते हैं एक दो वेरिएंट। जी मैम। खाने खिलाने के मामले में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, है ना? आपके आने से पहले से अमन को इंतजार था कि कब हमें मौका मिलेगा। I'll take it. अच्छा। Why not, sir? सो दिस एक्सोटिका चीज मगीजा है, सिग्नेचर बर्गर है एंड एग्लियोलियो मैगी है। आप तब तक इन लोगों से बात कर लो, मैं तो खा रहा हूँ। या मेरे को यस सर। Yes, sir. कुछ सवाल पूछने को, कुछ चीजें क्लियर नहीं है। जी तो सर। अभी आपका एक रेस्टोरेंट, जी Yes, sir. आप महीने की 5.5 लाख की सेल करते हो, जी ये तो कुछ भी नहीं हुआ। सब अभी एक आउटलेट से है वो। एक आउटलेट के लिए भी क्या हुआ? आप कहीं पे भी शिमला चले जाओ, मसूरी चले जाओ, वहाँ मॉल रोड होती है। Yes, जी मॉल रोड के कॉर्नर पे एक बंदा होता है, वो मैगी बेच रहा होता है और अंडे बेच रहा होता है और कॉफी बेच रहा होता है। yes. मैं आपको बता सकता हूँ उसकी सेल 10 लाख रुपए की होती है महीने की। जी तो आपने ऐसा
मैगी के साथ क्या उखाड़ लिया कि वो कोई जो हिमाचल में देख रहा है ये शो, उसको लगे यार ये सही है, इनको 10 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन मिल गई। 10 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रहे हैं ना जी। तो समझ नहीं आया मेरे को, आपका नंबर समझ नहीं आया, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या? नहीं सर, अभी ऐसा है कि मार्केट अभी एक मिनट सॉरी टू इंटरप्ट। जी मैम। दिस इज अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। Thank you. डिलीशियस। थैंक यू एंड मैंने तीनों चीजें ट्राई किए हैं, इट्स रियली गुड। थैंक यू मैम। प्लीज कंटिन्यू। हाँ सर, तो जैसे मार्केट अभी धीरे धीरे खुल रहा है, our earlier sales with this store it was 9 lakh to 10 lakh rupees per month, but ठीक है पैंडेमिक की वजह से हमने बंद किया। पर आप मेरे को एक बात बताओ, आपको रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की कितनी नॉलेज है? बिकॉज आप में तो इसमें QSR भी कुछ नहीं है, आपने कोई असेंबली लाइन नहीं लगाई, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया हुआ प्रोसेस का। SOPs हैं सर, बट हाँ ये ऑब्वियसली ये हाँ कि वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ या मेरे को ये लगता है कि आपका ना एक ऑब्सेशन है मैगी को लेके। हाँ। और मैगी कंफर्ट फूड है, बट मेरे को समहाउ इसको एक बिजनेस में ट्रांसलेट होते हुए कहीं पे दिख नहीं रहा, कोई नंबर्स है नहीं, एक रेस्टोरेंट है, तो मैं एटलीस्ट इससे बाहर होना चाहता हूँ अपफ्रंट। थैंक यू सर, बट सर एक बार फूड ट्राई कर लीजिए। हाँ मैं खा लूंगा, मेरे पास टाइम है। थैंक यू। आपको मैकडॉनल्ड्स की स्टोरी पता है? मतलब आपको पता है ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो एक रेस्टोरेंट से शुरू हुए थे, फिर वो एक्सपैंड करते गए चेन बन जाते हैं जी। और उसमें पता है कॉमन क्या होता है कि आप उसको एक प्रोसेस में डाल सको। जी जी। SOP से प्रोसेस नहीं बनेगा जी। आपकी ब्रांडिंग बहुत सॉलिड है। हंग्री हेड, इट्स अ वेरी नाइस नेम। अगर ये मेरे को जोमेटो या स्विगी पे देखेगा ना, तो मैं खोल के देखूंगा कि भाई इसका मेन्यू क्या है। बट इसको आप जैसे मैगी में भी होता है, आप डिलीवरी जब आप करते हो तो 5 मिनट बाद मैगी का केक बन जाता है, आपने देखा है? तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे? सर हमारा जो बाउल है उस पे सील हो जाता है, तो 30 मिनट्स तक मैगी वैसे उसी टेम्परेचर पे मेंटेन होती है। रेस्टोरेंट से आप 5 लाख करते हैं और उसमें वहाँ पे जो आके खाते हैं वो कितना है, डिलीवरी कितना है? 80% इज डाइन इन, डिलीवरी इज 20%। एंड डिलीवरी इतना 1 लाख हम मंथ ऑन स्विगी तो बहुत कम है। आपको ये नहीं लगता कि 1 लाख हो रहा है, मतलब इट इज कि प्रोडक्ट और मार्केट का फिट थोड़ा बैठ नहीं रहा है? फ्रेशली बेक्ड, थिन क्रश्ड, क्रिस्पी वेजिटेरियन पिज्जास। और इसकी खासियत यह है कि ये कई घंटों बाद भी क्रिस्प रहती है। हमें इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला कि हम बिना सोचे समझे आगे बढ़ते गए, फ्रॉम मुंबई टू कलकत्ता एंड बेंगलुरु। और हम गर्व से कह सकते हैं कि आज मॉमिस किचन फैमिली में हमने 6,500 परिवारों को जोड़ा है। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि अमिताभ बच्चन जी का भी और उनका परिवार भी हमारी मॉमिस किचन में शामिल है। तो शार्क्स, हम 90 लाख के बदले 3% इक्विटी देकर आपको अपने परिवार का में शामिल करने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रतिमा जी, आपका तो बहुत बहुत ज्यादा ही स्वागत है शार्क टैंक पे। आप 68 बिल्कुल लगती नहीं है, इतनी फिट और इतनी ब्यूटीफुल लग रही है आप। थैंक यू सो मच। कहीं ऐसा तो नहीं नमिता जी की मम्मी एमकॉर फार्मास्यूटिकल की कुछ दवाई ले रही है? पॉसिबली आप तो इनके अभी तो ऑफर मिलेगा ही आपको। बिग सिस्टर लग रही है। मेरे को थोड़ी एलर्जी है डेयरी से, तो जनरली मैं पिज्ज़ा नहीं खा सकता हूँ, एंड आई लव पिज्ज़ा। तो आज आपने ये खिला के मेरा एकदम ड्रीम पूरा कर दिया। नाइस, थैंक यू। तो अभी आप लोग सब खाने में खाली पिज्जा ही खाते हो या कुछ और भी खाते हो? वीक में एक बार अलाउड है। So अभी एवरी संडे नाइट वी हैव पिज्जा पार्टी एट होम। ओह नाइस। तो थोड़ा बिजनेस की बात करते हैं। ये सेगमेंट तो यार एक कंपनी डोमिनेट करती है, डोमिनोज। जो कंसिस्टेंसी है और अक्रॉस सिटीज और अक्रॉस आउटलेट्स, आप कहीं से भी डोमिनोज का पिज्जा मंगाइए, आपको सेम एक्सपेक्टेड टेस्ट मिलता है। आपका विजन क्या है? आपको एक आर्टिजनल पिज्जा की तरफ जाना है या आप भी QSR की तरह बड़े आउटलेट्स खोल के इसको पैन इंडिया लेके जाना चाहते हैं? ये हम इसे पैन इंडिया विद मल्टीपल क्लाउड किचन्स एंड टेक अवे जॉइंट्स खोलना चाहते हैं इसका। तो अभी आपके कितने आउटलेट हैं? अभी हमारे बॉम्बे, कलकत्ता एंड बेंगलोर में तीनों क्लाउड किचन्स हैं, जो तीनों हमारे ही कंट्रोल में हैं अभी।
और माँ ने इसे इतना स्टैंडर्डाइज बनाया है कि जो भी अब हमारे मम्मी के जो असिस्टेंट्स हैं, जो बनाने वाले टीम, उनको अपना दिमाग नहीं लगाना है खुद का, उन्हें उतना ही दिमाग लगाना है जितना माँ ने बताया है। आप जो हमारे जो बॉम्बे में खाएं या कलकत्ता में खाएं या बेंगलोर में खाएं, वो सब बोलते हैं कि इट्स द सेम टेस्ट, देयर इज नो चेंजेस, बिकॉज वेयरएवर यू ईट इट विल बी सेम। और ये आप जो सेल करते हैं कहाँ से? जोमेटो स्विगी पे करते हैं? We're taking direct orders. Why not जोमेटो स्विगी? अब हम उसको करेंगे। आपने कस्टमर कैसे ढूंढे? पहला कस्टमर ढूंढना ना किसी भी सेल्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, जब मेरे रिलेटिव्स है, मेरे भाई भाभी फ्रेंड्स है, माउथ टू माउथ स्प्रेड होता है। हमने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम में पोस्ट किया। बट रेफरल मार्केटिंग से आपने सबसे ज्यादा करा। अभी तक कोई कंपनी को हायर नहीं किया फॉर मार्केटिंग। तो आपका बिजनेस जो है, जैसे आपने 3 जगहों में खोला, उनसे टोटल कितना बिजनेस होता है अभी आपका? अभी हमने तीनों सिटीज का मिला के आज तक हमारे 18 मंथ्स कंसेप्शन में वी हैव डन अ बिजनेस ऑफ 1 करोड़ 15 लाख। कोई स्पेशल होता है कि एक से ज्यादा आता है या सब जगहों का एवरेज करेंगे तो 6.5 लाख हो रहा है। हाँ। तो पिछले महीने अक्टूबर में हमने जैसे 4.5 लाख का बिजनेस किया तीनों सिटीज में। 2.5 लाख अगर बॉम्बे ने किया है तो 2.25 लाख कैलकाटा ने किया है, 50,000 बैंगलोर ने किया। अच्छा, और एक क्लाउड किचन चलाने में आपका खर्चा कितना आता है? ऑल द 3 क्लाउड किचन्स आर करेंटली इन आवर हाउस। बॉम्बे में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलरेडी देयर, सो वी नीड टू गेट ओनली द कपल ऑफ थिंग्स, इक्विपमेंट्स। एंड कैलकाटा में भी हमारा खुद का है, तो वहाँ भी हमारे पास सेटअप था। बैंगलोर में हमारी सिस्टर ने स्टार्ट किया है, तो वहाँ भी सेटअप था, सिर्फ मशीन और सब लाने पड़े। फैमिली बिजनेस है, फैमिली ने पहले ऑर्डर दिए, फैमिली ने क्लाउड किचन खोली, सही किया है, राइट? क्योंकि सबसे इजी काम होता है पहले अपने लोगों को जोड़ लो, फिर धीरे धीरे बाहर जाते हैं। बट इसमें एक नेगेटिव भी थोड़ा सा ये होता है कि आपको अभी मॉडल की इकोनॉमिक्स नहीं पता कि अगर आप कहीं बाहर खोलने जाओगे तो वो कितने का खुलेगा। सर सब मालूम है, बताओ। अगर हम आज बाहर क्लाउड किचन खोलते हैं तो इट विल कॉस्ट मी 10,80,000 मशीन वगैरह सब इंक्लूड करके टोटल क्लाउड किचन। इसमें बिजनेस बड़ा कैसे बनेगा? आप अभी भी ये ठीक से जवाब नहीं दे पाए कि आप जोमेटो स्विगी पे क्यों नहीं बेच रहे हैं? दे चार्ज 28%। दुनिया दे रही है, दुनिया दे रही है, पर दे आर कवरिंग ओनली 6 किलोमीटर रेडियस एंड फ्रॉम अंधेरी हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं पेंसी रोड कब फॉर इट। वो तो आएंगे ही ना। वी वांटेड टू डू इट, द रीजन व्हाई कि हम आज वहाँ पर करने लगे और हमें ऑर्डर स्लो होने लगेगा। कहीं आपको ये डर नहीं लगता कि अगर ऑर्डर आगे मैं फुलफिल नहीं कर पाऊँ? नहीं ऐसा नहीं। चलिए मैं आपको अपना डिसीजन बताता हूँ। मेरे को ये लग रहा है कि आप एक अच्छा क्लोजली नेट फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। अगर कोई आज में आके मेरे को बोलता है मैं क्लाउड किचन कर रहा हूँ, मेरा पहला सवाल होता है आप जोमेटो स्विगी पे कितना बेचते हैं? आप बोल रहे हैं हम बेचते ही नहीं है, ठीक है। मेरे को उसमें लॉजिक नहीं समझ आ रहा है, मेरे को इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं लगता, तो मैं इससे आउट हूँ। ये आप कह रहे हो कि आपका सालाना सेल है 1.15 करोड़, राइट? लेकिन आपने ये भी कहा कि अक्टूबर में आपकी 4.5 लाख रुपए की सेल है, राइट? तो ये आंकड़े बैठे नहीं, मैंने अक्टूबर महीना आपको बताया। कहीं पर हमारी सेल 7 लाख भी हुआ है, कहीं 9 लाख भी हुआ है। नहीं तो ऐसा क्यों होता है ये समझाइए आप। बढ़ता ही रहना चाहिए, जैसा आपका टेस्ट है तो कभी कम हो ही नहीं सकता। जो मेन जब लॉकडाउन था ना, तब हमारे बिजनेस 8 लाख 9 लाख 7 लाख दैट टाइम वी वर लॉकडाउन पे लोग ज्यादा ऑर्डर कर रहे थे घर पे, फिर ये खुल गए। और देखिए हिंदुस्तान मेंटेलिटी, आप भी मुझे बताइए कि हम 700 रुपये डिलीवरी कप पर रेट का ले रहे हैं। नेपेंसी रोड का 700 रुपया डिलीवरी चार्ज। यस, बात तो वही हो गई जो अश्नीर भी कह रहे थे। क्यों ले रहे हैं? वो तो 28% दे के आपको 6 किलोमीटर रेडियस ओनली। आई डोंट सॉल्व माय प्रॉब्लम। और उसके लिए आप किचन वहाँ पे डालिए ना। हाँ, तो वही तो करना चाहते हैं सर। पर आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो हसल करते हैं। असल में क्या होता है ना कि खाना भी वो बनवा रहे हैं और डिलीवरी भी वो करवा रहे हैं और जोमेटो को भी वो संभाल लेते हैं, स्विगी को भी संभाल लेते हैं। आपका तो इतना बड़ा काम प्रतिभा जी ने संभाल लिया है कि प्रोडक्ट तो वो देख रही है, आपको तो दोनों को खाली एक चीज करनी थी कि डिलीवरी और उसकी एक्सपेंशन की बात करनी थी। आप दोनों को तो उसी पे दिमाग लगाना था और कुछ तो करना ही नहीं था। एक बात मैं समझाता हूँ आपको। अभी क्लाउड किचन का सारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर फैल रहा है। आपको 10 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। आपको 1.5-2 लाख रुपए में यू आर रेडी टू गो विद द क्लाउड किचन। किसी और का इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए, स्विगी खुद देगी आपको, जोमेटो खुद देगा आपको, रेस्टोरेंट से आप पार्टनरशिप कर सकते हैं।